2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमने फॉर्मूले लिख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा, 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली। तो 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि आर आपको दे दिया एक तरह से, जैसे वर्ग होता है हमारा ये ऐसे। ये कितनी है हमारी 2.0 सेंटीमीटर। इट मींस आर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। भुजा दे दी। कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई 10 एम्पियर। आगे क्या कहा उसने, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटे, एम निकालना। तो एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए। एन नहीं दे रखा, छोड़ेंगे। ए हमें नहीं पता, सॉरी आई हमें दे रखा, ए नहीं पता। तो ए बराबर क्या हो गया, तो भुजा है तुम्हारा, लंबाई गुना चौड़ा यानी कि भुजा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर, इट मींस आर स्क्वायर। तो लगा दो यहाँ पर, क्या लग जाएगा हमारा आई एन आई आर स्क्वायर। देखियो ए के पहले इस पर सही है क्या, सही है। भुजा आपने आर मान रखी, चाहे मान लेते। एन की वैल्यू 1 नहीं दे रखी, तो आई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू स्क्वायर करना 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2। 1 10 से काट दो, माइनस के 1, 2 दूनी 4 गुना 10 की पावर कितनी रहेगी माइनस के 3। यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल पेपर में चांस होते हैं इसके आने के बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको ध्यान रखना कि त्रिज्या वृत्त दे रखी, क्या दे रखी। क्वेश्चन नंबर 22, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में। तो 22 में क्या दिया, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर दे दिया, कितना 3.5 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आगे क्या कह रहा हूं, वृत्त है वो तुम्हारी, वृत्त की कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई कितना हो गया 10 एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा। भाई साहब वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बता दीजिए बस। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार कुंडली, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो की तो रखेंगे, आर स्क्वायर कितना हमारे पास 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और 2 4 मीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई, रखो एम इक्वल टू आई इंटू ए। एन नहीं दे रखा तो छोड़ देंगे। आई की वैल्यू 10, ए की वैल्यू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 4। देखियो कैलकुलेशन हो जाएगी क्या। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, 3.14 रख दो, इतने एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 23 वो आपसे कह रहा है किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर। तो क्या दे दिया आपको त्रिज्या, फिर क्या कहा उसने, तथा उसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है। आई दे दिया। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, बताओ कर लोगे क्या। भाई त्रिज्या आपका मीटर में दे दिया, आर दे दिया। जब आर दे दिया तो ये निकाल लोगे, आई भी दे दिया, एम निकालना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, करा देते हैं थोड़ा सा। 24, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली। तो ए बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज कर देंगे 5 गुना 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। एक कुंडली 1.5 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। क्या दे दिया चुंबकीय क्षेत्र, बी इक्वल टू 1.5 टेस्ला लिख दूं, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर को टेस्ला बोलते थे हम। आगे क्या कहा उसने, मीटर आगे 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 कहा है, कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। एन कितना दे दिया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है ये। फिर यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो आई इक्वल टू कितना दे दिया 0.2 एम्पियर। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, फर्स्ट केस एम निकालना।
सेकंड केस क्या पूछा, अधिकतम बल आघूर्ण, टो मैक्सिमम, सही है। m निकाल दो जी, m इक्वल टू एन आई ए, एन कितना बेटे 100, i का मान 0.2, a का मान 5 गुना 10 की पावर माइनस के 4, कर लोगे। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, m की वैल्यू। ये निकालना टो मैक्सिमम, याद करो टो मैक्सिमम इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, एम बी साइन थीटा होता है अगर टो की बात करें, और मैक्सिमम जब जब हम लगाएंगे टो मैक्सिमम तो साइन थीटा क्या मान लेते हैं हम 1, यानी कि एम बी। एम आप यहां से निकाल लोगे और बी यहां से निकाल लोगे आप, ये दे रखा भाई, एम तो यहां से आ जाएगा और बी ये दे रखा, टो बराबर एम बी साइन थीटा प्रूफ नहीं कराया जाएगा डेरिवेशन में, टो बराबर एनआईए बी साइन थीटा, एनआईए की जगह क्या रखा था हमने एम, तो एम बी साइन थीटा आया था। और मैक्सिमम के लिए साइन की वैल्यू कितनी होती है +1, और +1 कब होती है मैक्सिमम पे, यानी कि 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू 90 पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एम बी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 25 क्या कह रहा है आपसे, एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं, यो क्या दे दिया हमें, n दे दिया, लिखेंगे जी 25, n बराबर 200, फिर कह रहा तथा उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है, r बराबर कितना दे दिया जी 0.02 मीटर, त्रिज्या है तो ये निकाल लोगे, ए बराबर क्या दे दिया, कुंडली है तो वृत्ताकार में πr² से निकल जाएगा, ये तो ए निकल जाएगा, आर दे दिया तो ए बराबर πr²। आगे 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर 0.2 एम्पियर। इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत रखा जाता है, जो क्या दे दिया आपको बी, तो बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 1.5 वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। फिर कहा उसने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जब 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, ये पूछा आपसे। देखो हमने एक विद्युत में फॉर्मूला पढ़ा था, याद करना, वो भी मैंने आपको बताया नहीं, U इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। आई होप मैंने आपको केवल फॉर्मूले में बताया U इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको चुंबक में बनाना, इसमें बनाना चुंबक में, तो जब आप U निकलोगे यानी कि W ही क्या होता है U होता है, तो वो क्या होगा हमारे पास, P की जगह क्या आएगा M, E की जगह क्या आएगा B, और 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज। M कैसे निकल लोगे आप, NIA से, B यहां दे रखा है तो मैं रख देता हूं इसकी वैल्यू, M की जगह क्या आ जाएगा NIA B 1 माइनस कोस थीटा। बताओ कर लोगे आप, थीटा रखना 180 डिग्री, 180 का मान कितना होता है -1, कोस 180 का होता है -1, -1 कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, सॉरी -1 माइनस पहले होता है प्लस के 2, 1 और 1 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हो जाएगा 2 MB बन जाएगा बस ये। ठीक है, मैंने इससे पहले भी बताया था, वो कुछ फॉर्मूले सुनो उनको क्या क्या बताए थे। फर्स्ट, चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में जैसे आपके पास E इक्वल टू था क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r की क्यूब था। दूसरा, निरक्षीय स्थिति में क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर था, क्यूब था। तो b के लिए क्या लगेगा, E के पहले इस पर तो b रखो, 1/4 पाई एज इट इज, ये 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का उल्टा चलता था, यानी कि ये बन जाएगा म्यू नॉट 2 एज इट इज। पी के पहले इस पे क्या रखोगे m, क्योंकि चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, r की क्यूब। b के पहले इस पर b, इसके जगह क्या बनेगा μ0/4 पाई, p की जगह m अपोन में r की क्यूब, ये बन जाएगा तुम्हारा मैग्नेट के लिए। सही है। और फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिक के लिए, क्या फॉर्मूले थे, जैसे U इक्वल टू था हमारे पास क्या PE 1 माइनस
कोस थीटा, या डब्ल्यू लिख लेते हैं हम इसे। दूसरा एक और था, डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा, ये भी था, ठीक है, पी साइन थीटा, या टो इक्वल टू पी साइन थीटा, उसे लिख लो। चलो, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब मैग्नेट में क्या बन जाएंगे उसे सुनो, मैग्नेट में क्या बन जाएंगे, यू तो यू रहेगा, पी की जगह क्या बनेंगे, एम बी 1 माइनस कोस थीटा, और ये क्या बनेगा, टो इक्वल टू पी के पहले इस पे क्या है हमारा, एम बी साइन थीटा, जो कि ये वाला फॉर्मूला है। ये सब 1 से निकले हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 आप कर लोगे, 26वें पे आ जाओ, 26 से लेके आगे तक देखेंगे। 26 क्या कह रहा है आपसे, एक चुंबकीय द्विध्रुव को 6 गुना 10 की पावर माइनस के 4 वेबर बटे मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए 1.5 इंटू 10 का माइनस के 5 न्यूटन मीटर का बलयुग्म लगाने की आवश्यकता होती है। द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बेटे क्या कह दिया, चुंबकीय द्विध्रुव को 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, यो क्या दिया आपको, बी चुंबकीय क्षेत्र। आगे क्या कहा उसने, लंबवत रखने के लिए थीटा 90 हो गया, रखने के लिए 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन मीटर के बलयुग्म, यानी कि टो की वैल्यू दे दी आपको, यो न्यूटन मीटर में टो की वैल्यू होगी। फिर क्या कहा उसने, द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी, क्या निकालना, एम निकालना। क्या फॉर्मूला लगाएं, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो ये रहा आपके पास, एम निकालना है, बी ये रहा, साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल केस। क्वेश्चन नंबर 28, ये 26 था क्या, सॉरी 27 था ये, और ये 28। एक दंड चुंबक होता है छड़ चुंबक, जैसे ये होगी जिसमें 2 पोल होते हैं। फिर कहा उसने, जिसका चुंबकीय आघूर्ण 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। क्या दे दिया बेटे, चुंबकीय आघूर्ण एम दे दिया हो। फिर कहा था 0.36 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। बी दे दिया, इस क्षेत्र में 30 डिग्री कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बलयुग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। टो निकालना आपको यहां से। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण एम कितना दे दिया यहां पर, 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बी कितना दे दिया, 0.36 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। थीटा कितना दे दिया, 30 डिग्री। क्या पूछ रहा आपसे, टो बराबर एम बी साइन थीटा। बताओ बस आगे हो जाएगा क्या, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 तो देखिए यार बड़ा आसान दिख रहा मुझे। एक छोटा छड़ चुंबक जो कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला, क्या दिया है, बी टेस्ला में, बिल्कुल सही। टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। फिर कह रहा है इस पर 4.5 गुना 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण यानी के टो लगता है। चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना, एम। तो सेम ही है यार, इसी की तरह क्या लगा दोगे, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम निकालना आपसे यहां से। सेम क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, क्या दिया है, बोलो, एम 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया था, एम चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम एम्पियर मीटर स्क्वायर में मात्रक से पहचान कर लिया करो। चुंबकीय आघूर्ण एम होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पी होता है। आगे, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने से उस पर 0.24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। टो कितना हो गया, 0.24 न्यूटन मीटर। थीटा 90 डिग्री यहां पर इस टाइम, और तब क्या होता है हमारा, इतना होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा फर्स्ट केस में, बी निकालना भाई साहब, निकाल दोगे। टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टो भी दे रखा, एम भी दे रखा, बी निकालना है, साइन थीटा 1 हो गया। सेकंड केस क्या कह रहा बेटे, इस स्थिति में स्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थिर ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करोगे, U बराबर एम बी और 1 माइनस कोस थीटा।
स्थिर ऊर्जा क्या होती है? सही है। और थीटा 90 हो गया, खत्म हो जाएगा हमारा। छोड़ो, आगे देखेंगे। फिर कहा उसने यदि ये चुंबक 100 फेरों वाली, यदि ये चुंबक 100 फेरों वाली, थर्ड केस में n बराबर 100 फेरे, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तल का क्षेत्रफल a बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज करेंगे 150 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तल के धारावाहिक कुंडली के तुल्य हो तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा? आई निकालना जी। कैसे निकाल लोगे बेटे? बिल्कुल सही, m इक्वल टू एन आई ए। एम आपको दे रखा, एन ये रहा, ए ये रहा, आई निकालना। कर लोगे? करिए यहां तक नोटिस।